नमस्कार भी सबको। कैसे हो सारे? बढ़िया हो? मौज में हो? चलो, मौज में चाहिए भी सभी। तो हमने कल कहां तक पढ़ लिया था? हमने स्वर संधि पूरी कर ली ना। स्वर संधि में क्या क्या पूरा किया हमने? स्वर संधि के 5 प्रकार किए। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, हमने 5 प्रकार पूरे कर लिए। अब उन पांचों का आपने अच्छे से रिवीजन करना है, उनके उदाहरण बनाने हैं, सब कुछ करना है। ठीक है। अब संधि का दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। अब हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। कैसे? यदि या तो स्वर के बाद व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो। ये 3 स्थितियां बनेगी जब व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना। जैसे ये होगा कि एक शब्द है, उसका आखिरी जो वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, कि या तो यहां पे एक तरफ स्वर होगा और दूसरी तरफ व्यंजन होगा। ठीक है, या तो दोनों तरफ ही व्यंजन होगा, और या फिर एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर होगा। तो इन तीनों परिस्थितियों में जो संधि बनेगी वो होगी व्यंजन संधि। ठीक है। व्यंजन संधि क्यों? कि उसमें किसी न किसी तरफ, एक तरफ तो व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। एक बार सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है ना कि ऐसे कोई उदाहरण देके पूछ लिया कि बताइए कौन सी संधि है, तो आप पहचान सकते हो ना किसका अंतिम व्यंजन है। आप दूसरी तरफ मत देखो, चाहे उधर चलो स्वर है, आप इस तरफ देखो कि व्यंजन लगा हुआ है, आप चुपचाप बस इतना दिमाग मत लगाना कि व्यंजन संधि टिक करके आ सकते हो आप। ठीक है। अब देखो, इसके कुछ नियम है, अभी 10-11 नियम है, सारे करवाएंगे आपको। पहला नियम देखो, पहला नियम क्या बोलता है कि यदि क च ट त प, ठीक है, मैंने आपको व्यंजन करवाई हूं अभी। आप अगर भूल गए हो तो एक बार व्यंजन वाली क्लास देख लेना। ठीक है। अब क्या है? यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने आपको वर्ग भी करवाए थे ना, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, तो 5 वर्ग हमने करवाए थे। तो उसमें क्या है? किसी वर्ग का, यदि कै च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तीसरा, चौथा या पांचवा, उसके बाद य, र, ल, व और है, इनमें से और सभी स्वर, इन सभी में से कोई भी मेल कर जाए, कोई भी, कि जैसे मान लो कि इधर तो कै आ गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कै आ गया, और उसके बाद मेल इनमें से किसी का भी हो गया, मान लो यह का हो गया, या फिर कोई स्वर का हो गया, या फिर इसके अलावा कोई भी और हो गया, ग हो गया, या कुछ भी। ठीक है, क्या? तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो एक बार देख लेना आप। उसके बाद य, र, ल, व और है, और सभी स्वर, इनमें से किसी का भी मेल होता है तो बदलाव क्या होगा? कै बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा द में, त बदल जाएगा द में, और प बदल जाएगा ब में। आसान भाषा में बोलूं तो जो भी इधर हमारे पास, जो भी ये होगा, यहां पे जो वर्ण होगा और उसके बाद मेल जो इनमें से किसी का होगा, तो यहां पे जो वर्ण होगा वो अपने तीसरे में बदल जाएगा, वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अपने वर्ग का तीसरा होता ना, क वर्ग का तीसरा कौन सा है? ग। च वर्ग का तीसरा ज, ट वर्ग का तीसरा ड, त वर्ग का तीसरा द, और प वर्ग का तीसरा ब। अर्थात परिभाषा बोलूं कि यदि क च ट त प के बाद, अब एक ध्यान दो, ये जो 3, 4, चौथा, पांचवा है ना, ये अपने सह घोष होते हैं। भी मैंने आपको घोष और अघोष करवाए थे, तो ये होते हैं सह घोष व्यंजन। तो आपको सीधा ऐसे ही बोल सकते हैं, परिभाषा बोल दो, यदि क च ट त प के बाद सघोष व्यंजन या गहरा लव है, या सभी स्वर में से कोई भी मेल करे, तो बदलाव क्या होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, क्या ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में। अब ये नियम लगा के हमें ये उदाहरण बनाना है। देखो करना क्या है, आसान में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भरना है और दूसरे शब्द का पहला। तो देखो करो, दी योग क, और पहले से ही हलंत लगा हुआ है तो इसमें से स्वर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है? योग बर। ठीक है, ये पूरा लिख दो। अब हमारे पास क्या है कि यदि क के बाद इनमें से कोई आए,
कौन सा आ गया, स्वरों में से एक आ गया, मेल हो गया। अब होगा क्या, ये बदलेगा किसमें, अपने तीसरे में। इसका तीसरा कौन सा है, ग, बदल गया। अब ध्यान रहे, अगर यहां पे हलंत लगा हुआ है, मतलब कै यहां पे आधा है, तो यहां पे ग भी आधा होगा। ठीक है, बाकी को पूरा लिख दो एक बार, और इधर भी। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो ए है ये इस ग को पूरा कर देगा ना। तो कैसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, दिगंबर। समझ आया क्या, यदि कै के बाद ए आया अर्थात स्वर में से आया, तो कै बदल गया अपने तीसरे ग में, और उसके बाद आप इसको पूरा करके लिखोगे तो बन जाएगा दिगंबर। ठीक है, अब इसको करो, इसका करो संधि विच्छेद। कैसे करोगे, तो एक बार आप देख लो। पहला एक बार क्या करना है, हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है, पूरा वर्ण विच्छेद करना है। तो करो, ड में मात्रा किसकी, ई की। उसके बाद ग में मात्रा किसकी, ए की। उसके बाद मैं पहले से हमारे पास आधा है। उसके बाद बै में मात्रा किसकी, ए की। और अंतिम रे, और अगर अंतिम स्वर में ए की मात्रा जुड़ी है तो वो बाहर नहीं निकलेगा या अलग नहीं होगा। अब हमें ढूंढना क्या है, देखो हमें संधि करते समय इनको इनमें बदलना है। ठीक है, कि संधि विच्छेद करते समय हमें कै कै टै टै पै को अपने तीसरे में बदलना है। पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ये तीसरे मिलेंगे, इन तीसरे में से कोई एक मिलेगा और इसको हमें पहले में बदलना है। ठीक है, अब देखो इन तीसरे में से कौन सा एक मिल गया, तो हमें ग मिल गया। अब ये जो प्लस का निशान है इसको यहां लिखो और इसको पूरा लिख दो, इसको यहीं पे पूरा लिख दो ताकि आपको आसानी हो जाए। हमने लिख दिया यहां पे। अब देखो ये कै किसमें बदल जाएगा, देखो ये कै किसमें बदलेगा, ये ग किसमें बदलेगा, कै में। ये बदल गया कै में, इधर वाले को पूरा लिखो। तो अभी ये इस द को पूरा कर देगी, तो ये दिक हमारे पास ये हलंत है अभी भी, और आगे हमारे पास पहले से पूरा शब्द है अंबर। क्या बन गया, दिक योग अंबर। मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप संधि विच्छेद का संधि करोगे अर्थात टूटे हुए शब्दों को जोड़ोगे तो ये अपने तीसरे में बदलेंगे। परंतु जब आप शब्द का संधि विच्छेद करोगे तब वो उल्टा होगा। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो सीधा, और जब तोड़ोगे तब उल्टा, तब ये अपने पहले में बदल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हमको एक दो उदाहरण और करवा देता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट, एक और कर लेते हैं अपने। ठीक है, कौन सा करें, हमने दिगंबर कर लिया। हाँ, हमने दिगंबर कर लिया। अगला कौन सा करें, ये करें वागीश। चलो वागीश करते हैं, वागीश। अब करना क्या है, पहले इसका वर्ण विच्छेद करना है। कैसे करेंगे, कि व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करना है। तो वह में मात्रा किसकी जुड़ी हुई है, आ की। उसके बाद ग में मात्रा किसकी है, बड़ी ई की। और उसके बाद श, और श में अंतिम स्वर ए है तो अलग नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोल दिया कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें इनमें से कोई एक मिलेगा और हमें उसको पहले में बदलना है। क्या मिल रहा है, ग मिल गया। तो ये योग के चिन्ह को नीचे लाओ और इधर वाले को पूरा लिख दो, क्या है, ईश। ठीक है, अब ये बदलेगा किसमें, तो ये अपने पहले में, क्या में बदल गया। बाकी को पूरा लिखो इधर, और ये आ की मात्रा इस वह को पूरा कर देगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाक योग ईश। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो ये उदाहरण बनाने, सारे बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं। मैंने जितने आपको लिख दिए ना, आप जब ढूंढो नए तो इस तरीके से मत बनाना, परंतु मैंने जो आपको लिखे हुए ना 8-10 जो लिख के दे दिए, उनको आप इसी तरीके से बनाना ताकि आपको समझ आ जाए, आपका तरीका दिमाग में बैठ जाए कि कैसे बन रहा है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला नियम करते, ले लो स्क्रीनशॉट।
गया स्क्रीनशॉट। अब अगला नियम करते हैं, और इस नियम की मैंने आपको परिभाषा भी लिख दी, थोड़ा समझने में आसान हो। जो नियम परिभाषा से समझ में आएगा वो मैं परिभाषा लिख दूंगा, और जो सीधा नियम से समझ में आएगा वो मैं नियम लिख दूंगा। अभी आपकी आसानी के लिए मैं जो मुझे सही लगेगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब देखो नियम क्या है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, ये देखो मैंने आपके लिख दिया यहाँ पे, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किन्हीं अनुनासिक वर्ण से हो। किससे? अनुनासिक वर्ण। ये क्या होते हैं अनुनासिक वर्ण? तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। कौन कौन से लिख भी दिए, अड़, अण, न, न और मैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो आपका होता है अनुनासिक वर्ण। तो क्या है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो पहले वर्ण के स्थान पर, तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है, ठीक है। परिभाषा देख ली। अब इधर देखो कि यदि पहले क, च, ट, त, प, ठीक है, किसी वर्ग का पहला वर्ण, यही होते हैं का मेल अनुनासिक वर्ण से हो। किससे हो? अनुनासिक से। किसी से भी हो जाए तो मेल क्या होगा, बदलाव क्या होगा, देखो क्या बदलाव होगा कि पहले वर्ण, क्या लिखा हुआ है कि पहले वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का पांचवा आ जाता है। तो कै का पांचवा कौन सा होता है? अड़, च का, अण, ट का, अण, त का, न और पै का मैं, ठीक है। यह बदलाव होगा, ठीक है। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? अड़, अण, न और मैं, और बदलाव भी यही होंगे। जैसे मान लो कि कै के बाद मेल किसका हो गया, मान लो नए का मेल हो गया, नए आ गया, ठीक है। तो बदलाव क्या होगा, कै के स्थान पर इसके वर्ग का पांचवा आएगा। आप नए ही मत लगा देना। अब इसके वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? तो ये होता है, ठीक है। अब बनाओ एक, ये बनाओ, जगत योग नाथ बनाओ खुद से। वीडियो पॉज करो और बनाओ, मैं आपको बना देता हूं। करना क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही करना है। तो करो, जग योग तय, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाल लिया, और आगे न में क्या जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा और है, यही है। अब देखो क्या हुआ, यदि तय के बाद इनमें से कोई भी आ गया, तय के बाद न आ गया, अब बदलाव क्या होगा, तय बदलेगा अपने पांचवें में। तय का पांचवा कौन सा है? न में बदल गया। अब बाकी को पूरा लिख दो एक बार। ठीक है। अब देखो ये दोनों नए आधे हैं, तो दो जब आधे हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, बस एक बार ऐसे लिख दो। और अब ये आ की मात्रा इस नए को पूरा कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। और कहां पे मंदिर है भी जगन्नाथ जी का? तो पुरी। कहां पे? पुरी, ओडिशा में। ठीक है। अब इसका करो संधि विच्छेद। तो मैंने आपको बोल दिया कि अब संधि करोगे तो ये नियम लगेगा, पहला किसमें बदलेगा? पांचवें में। और जब आप इसको उल्टा करोगे तो देखना किसमें बदल रहा है। ठीक है, आप करके देखो एक बार, करो खुद से करो, या वीडियो पॉज कर लेना, मैं कर देता हूं। देखो हो गया। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। तो जय में क्या जुड़ा हुआ है? ए, आगे ग में क्या जुड़ा हुआ है? ए, आगे न, उसके बाद न, आ योग है। अब देखो हमें ढूंढना क्या है? इन पांचों में से कोई, ढूंढना है। तो कहां मिल गया हमें? ये रहा और ये रहा, दो मिल गए। अब करना क्या है? पहला उठाओ आप, पहला ये करके देखो। अगर मतलब दो तीन आ जाए तो पहला उठा के देख लो, अगर सही शब्द बन रहा है तो ठीक है, नहीं बना तो अगले पे देखना। अब हमें पहले पे बदलना है, तो क्या करना है? ये किससे बना है आपने? देखो ये किससे बना हुआ है? तय से। तो ये किससे बदल जाएगा? तय में। और ये जो योग का चिन्ह है इसको नीचे लाओ और इधर वाले को पूरा लिख दो। इधर वाला क्या आप लिखेगा? पूरा नाथ। ठीक है। और इधर वाले को पूरा लिखो
ठीक है। अब इसको पूरा लिखो, इसको पूरा करके क्या हो जाएगा, ये एक्स जय को पूरा करेगा, ये एक्स गय को, तो ये हो जाएगा जगत, और आगे हमारे पास क्या है, नाथ। तो जगत योग नाथ, और इधर हमारे पास क्या है, जगन्नाथ। ठीक है, क्या करना है, वर्ण छेद करो, वर्ण छेद करते ही हमें इनमें से कोई एक, क्या यहां लिख दिया मन, ठीक है, इनमें से कोई एक मिल जाएगा। इनमें से जो भी मिलेगा उसको बदलना किसमें है, पहले में बदल देना है, और बदलोगे तो अपना पूरा नियम यहाँ पे सेट कर देना और बन जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और बुला देता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, एक और बुला देते हैं। कौन सा कराएं, ये करें तन्मय, तो यही करते हैं। क्या करना है पहले, हाँ क्या करना है, वर्ण छेद। तो तय में किसकी जोड़ मात्रा हुई है, ए को, ए की आगे न में कोई भी नहीं जुड़ा हुआ, आधा है हमारे पास पहले से ही, उसके बाद मैं में ए की, और उसके बाद ये। अब देखो इनमें से तो हमें न भी मिल रहा है और मैं भी मिल रहा है, तो मैंने आपको बोला था जब दो मिल रहे तो पहले से लगा के देखो, तो इससे लगा के देखो, तो ये जो योग का चिन्ह है इसको नीचे लाओ और इधर वाले को पूरा लिख दो, क्या हो जाएगा, मैं, ये पूरा लिखा गया। अब ये नए किससे मिलके बना था, तो ये तय से बना था, इसको उल्टा लिख दो, तो क्या हो जाएगा इधर तय, इसको पूरा लिखो एक बार, तो अब इसको पूरा लिखो तो क्या हो जाएगा, ये तत्योग मय, यह हो जाएगा संधि विच्छेद तत्वयोगमय, और इसका पूरा क्या है, तन्मय। ठीक है, तो ले लो पास स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब अगला नियम करते हैं, कौन सा, नंबर 3। तो बच्चा देख लो क्या है, कि यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो तथा उसके बाद 6 आ जाए, तथा उसके बाद 6 आ जाए, तो 6 से पहले च का आगमन हो जाता है। ठीक है, यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो तथा उसके बाद 6 आ जाए, तो 6 से पहले क्या होगा, च का आगमन हो जाएगा। अब आगमन क्या होता है, देखो दो शब्द आपके लिए, आगमन और लोप। ठीक है, दो शब्द है, मैंने लिख दिया यहीं पे भी, आपको परेशानी ना हो। देखो आगमन क्या होता है, कि शब्द में किसी नए वर्ण को लिख देना, कि एक शब्द है उसमें हमने कोई नया वर्ण जोड़ दिया, तो वो उस नए वर्ण जो जोड़ा है उसका क्या होगा, आगमन। आगमन जैसा शब्द है, इसे आना, किसी शब्द का आना नए वर्ण का। ठीक है, लोप क्या होता है, कि शब्द में से कोई वर्ण हटा देना। ठीक है, शब्द में से कोई वर्ण हटा देना। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखें, जब हम संधि करेंगे, दो टूटे शब्दों की संधि करेंगे, तब तो आगमन होगा। जब हम दो शब्दों को जोड़ेंगे तब तो आगमन होगा, और जब शब्द को तोड़ के संधि विच्छेद करेंगे, अर्थात दो शब्दों को तोड़ेंगे, तब शब्द का लोप होगा। आप नोट लगा लो, एक काम करो, अभी के अभी नोट लगाओ और लिखो कि जब, लिखना, जब दो शब्दों की संधि की जाएगी, अर्थात दो शब्दों को जोड़ा जाएगा, तो नए शब्द का, नए वर्ण का आगमन होगा। ठीक है, जब दो शब्दों को जोड़ा जाएगा या संधि की जाएगी, तो नए वर्ण का आगमन होगा। और अगला लिखो, अगले में लिखो कि जब एक किसी शब्द की संधि विच्छेद किया जाएगा, किसी शब्द का संधि विच्छेद किया जाएगा, तो वर्ण का लोप किया जाएगा या वर्ण को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो नियम देख लिया कि यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो तथा उसके बाद 6 आ जाए, तो 6 से पहले च का आगमन हो जाता है। देखो यदि कोई स्वर कितने होते हैं हमारे पास, 11 स्वर होते हैं, स्वर के बाद 6 आ जाए, क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो क्या होगा, 6 से तुरंत पहले क्या होगा, च का आगमन हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो आपके लिए ये रहा उदाहरण, तो बना दो इसका जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करो, बनाओ, तब तक मैं बना देता हूं।
करना क्या है, हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालना है, यही करना है। अब देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बोलो भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो देखो इसमें उ की मात्रा जुड़ी हुई है। क्या एक काम करो, आप पूरा ही कर दो, इसका वर्ण विच्छेद पूरा ही करो। पूरा करोगे तो क्या होगा, ए योग न में उ की मात्रा, आगे छह में ए की मात्रा और द, ठीक है। अब देखो हमें नियम कहां मिल रहा है कि यदि कोई स्वर के बाद छह आएगा तो ये रहा हमारा स्वर और इसके बाद छह आ गया, तो अब होगा क्या कि यहां पे इससे पहले च का आगमन हो जाएगा, पर ध्यान रहे इसके च के नीचे हलंत लगा हुआ है अर्थात ये आधा होगा, ठीक है। अब आधा ही रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई स्वर नहीं है जो इसको पूरा कर दे, तो ये हमेशा आधा ही रहेगा यहां पे। अब इसको पूरा लिख दो, अब पूरा लिखो तो क्या हो जाएगा, ये उ इस न को पूरा कर देगा तो नू, ठीक है। अब ये च और च दोनों याद है, तो ये च और ये छह, ये ए की मात्रा इस छह को पूरा करेगी तो छह और आगे द, इधर लिख देता हूं, क्या बनेगा, अनुच्छेद। कुछ नहीं करना, वर्ण विच्छेद करो, आपको नियम मिल जाएगा क्या, स्वर के बाद छह आएगा और जहां आपको नियम मिल जाए वहां छह से जस्ट पहले तुरंत पहले क्या करोगे, च का आगमन कर दोगे, च का आगमन कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास शब्द है इसका संधि विच्छेद करो, तो क्या करोगे, अब वीडियो पॉज करोगे और खुद बनाओगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका विच्छेद करना है। अब विच्छेद करते समय हमें क्या मिलेगा कि स्वर, स्वर के बाद च और च के बाद छ, यही मिलेगा। क्या मिलेगा, पहले स्वर मिल जाएगा, उसके बाद च मिलेगा और उसके बाद छ मिलेगा। देखो इसका करते हैं वर्ण विच्छेद। तो हमारे पास पहले ए के बाद न में मात्रा उ की, उसके बाद च के बाद छ में मात्रा ए की, उसके बाद द। तो हमें क्या मिलेगा, पहले स्वर मिलेगा, उसके बाद च मिलेगा, ऐसे कर लो, स्वर के बाद एक शब्द छोड़ के छह और दोनों के बीच में च आएगा। अब हमें करना क्या है, करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बोल दिया था कि जब हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ण का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हमने इसका आगमन किया था च का, तो अब यहां पे क्या होगा, ये लोप हो जाएगा। तो च का कर देना अपने लोप, ये योग का चिन्ह यहीं लगाओ और इधर हो जाएगा छेद और इधर हमारे पास क्या है, अनु। तो इसको साथ में लिखो तो क्या आ जाएगा, अनुयोग छेद, ठीक है, क्या अपना अनुयोग छेद। तो ध्यान रहे, मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप दो शब्दों को जोड़ के संधि करोगे तो शब्द का वर्ण का आगमन होगा और जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो वर्ण का लोप हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक उदाहरण और बनवा देता हूं। हो गया, एक और बना देते हैं, कौन सा करें, बोलो बोलो बोलो, ये कर ले, विच्छेद आसान सा है, ठीक है। और मैं फिर बोलता हूं भी, मैं आसान इसलिए करवाता हूं ताकि आपके लिए मुश्किल बचे, आप मुश्किल प्रैक्टिस करोगे तो बाकी आपको आसान अपने आप लगेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले इसका करना है वर्ण विच्छेद। तो वह में मात्रा किसकी, ए की, उसके बाद छह हमारे पास पहले से याद है, उसके बाद छह में मात्रा किसकी, ए की, और उसके बाद द, ठीक है। अब देखो ई के बाद च और छ आ गया, अर्थात दोनों के बीच में च आ रहा है, तो उसका क्या करना, हमने लोप करना है। तो इसका हो जाएगा लोप, इधर इसको पूरा लिख दो और इधर इसको पूरा लिख दो। तो इधर एक क्या है हमारे पास वी, योग लगाओ, इधर क्या है छेद, तो क्या हो जाएगा वी योग छेद, ठीक है, समझ आ गया। आगमन और लोप समझ लेना अच्छे से, मैंने 2-3 बार बता दिया है, ठीक है। और इसी नियम के अनुसार से बाकी सारे बना देने, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट।
हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब अगला नियम देखो, तो क्या बोल रहा है नियम कि यदि किसी पद के अंत में क्या हो, तय हो, किसी पद के अंत में तय हो तथा उसके बाद क्या आ जाए, शय आ जाए, तथा उसके बाद शय आ जाए, तो तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, तथा शय के स्थान पर क्या बन जाएगा, छह बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको आसान तरीके में बता दिया है कि यदि तय के बाद शय आ जाए, एक मिनट रुकना भाई, हाँ क्या है, यदि तय के बाद शय आ जाए तो तय का क्या बन जाएगा, चय, और शय का छह बन जाएगा। ठीक है, तो नियम आपके सामने लिखा हुआ है, इसका कर दो, दो शब्द है और संधि करके एक बना दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। करो करो जल्दी करो। बन गया होगा अब तक तो देखो क्या कर रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यही करना है, तो करो। सहयोग तय, और अगला क्या है, सहयोग अस्त्र, इसको पूरा लिख दो चाहे, या ऐसे कर लो, स्पेस थोड़ा कम है ना, चलो करते हैं यहीं पे करते हैं। सहयोग तय, उसके बाद क्षय योग अयोग स्त्र। ठीक है, अब करना क्या है, अरे हाँ ठीक है, तय के बाद क्षय आ गया, तय के बाद ये देखो, तय के बाद क्षय आ गया, तो क्या होगा कि तय किस में बदल जाएगा, सर चय में, और क्षय किस में बदलेगा, छह में, बाकी पूरा लिख दो, और इधर सह। ठीक है, अब इस पूरा करो इसको, तो सह, ये दोनों आते हैं तो ऐसे लिख दिया, आ की मात्रा छह में जुड़ गई और आगे हमारे पास स्त्र, क्या बना, सच्छास्त्र। ठीक है, क्या बन गया, सत्ययोग शास्त्र का सच्छास्त्र। करना क्या है, पहले वर्ण छेद करो, वर्ण छेद करने के बाद क्या होगा, हमें तय को बदलना है छह में, शय को बदलना है छह में, और उसके बाद इसको लिख के पूरा कर दो। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, सशास्त्र, इसका करो संधि विच्छेद, कर दो जल्दी जल्दी करो। कैसे करोगे, इसको नीचे लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, सुनाओ। तो क्या करना है, पहले पहले हमने करना पूरा इसका वर्ण विच्छेद, तो करो। सह में मात्रा किसकी, है की, उसके बाद चय, चय के बाद छह, छह में मात्रा किसकी, आ की, उसके बाद सह आधा है और त्र। ठीक है, अब देखो जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, तब इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देना है बस। अब हमें ये मिलेंगे छह और छह मिलेंगे, तो छह और छह मिल गए। अब करना क्या है, इनको उल्टा करना है, तो छह किसमें बदल जाएगा, तय में, और ये छह किसमें बदल जाएगा, छह में, बस बाकी को पूरा लिखो। अब देखो ये जो इन दोनों के बीच में जो था ना, ये जो योग का चिन्ह था, यही आगे कर दो। ठीक है, अब इसको पूरा लिख दो और इधर इसको पूरा लिख दो, तो इधर क्या है, सत्य, और इधर क्या बन जाएगा, शास्त्र। क्या बन गया, सत्य योग शास्त्र, शास्त्र क्या बना, सत्य योग शास्त्र। ठीक है, तो ले लो इसको संधि विच्छेद, फिर अगला नियम करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो जल्दी। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब वाला करते हैं नियम नंबर 5। तो क्या बोल रहे हैं नियम नंबर 5, देखो क्या कहता है, यदि किसी, या यदि पहले पद के अंत में
यदि पहले पद के अंत में क्या हो, तय हो, यदि पहले पद के अंत में तय हो तथा उसके बाद क्या जाए, च, ज, ट, ड, त, द और न और ल में से कोई एक हो, च, ज, ट, ड, द, न और ल में से कोई एक हो, तो तय के स्थान पर, तो तय के स्थान पर वही वर्ण बन जाएगा जो तय के तुरंत बाद आया होगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो कि पहला हमारा क्या होगा, तय होगा। अब तय के बाद इनमें से कोई भी आ गया, मान लो कि नया आ गया, नया आ गया, तो बदलाव क्या होगा कि तय के स्थान पर वही वर्ण बन जाएगा जो इसके बाद आया होगा। इसके बाद नया आया है ना, तो यहां पे नया बन जाएगा और बाद में इन दोनों को एक साथ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका करें उदाहरण, तो बनाओ इसका, शर्त योग चंद्र, बना दो जल्दी जल्दी। तो क्या करना है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण हमें यही निकालना है। तो करो, क्या करना है, शर योग तय योग, तय में मात्रा किसकी, है की, और आगे द्र, इसको पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखो तय के बाद क्या आया, क्या आया, तय के बाद ये हमारा तय रह गया और उसके बाद चय आ गया। मैंने आपको लिख दिया भी आसान करके, तय के बाद क्या आएगा और तय के बाद जो भी तय के बाद आया होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो तय के बाद चय आ गया, तो बदलाव क्या होगा कि तय के स्थान पर जो उसके तुरंत बाद आया वही बन जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा, बाकी को पूरा लिख दो, इसको पूरा लिख दो एक साथ ही। ठीक है, चंद्र, ठीक है, इधर क्या होगा, शर। ठीक है, अब ये आधा इसमें कैसे जोड़ेगा, सर ये तो हमें आता है, कैसे जोड़ना है, क्या बन जाएगा, शरचंद्र, या अपना नया मत लिखना भी, इसके ऊपर बिंदी लगा देना, क्या हो गया, शरचंद्र, शरचंद्र। ठीक है, अब ये रहा आपका शरचंद्र और इसकी कर दो संधि विच्छेद। तो कर दो जल्दी जल्दी, आपके पास 10 सेकंड है और आपके दिमाग में जाने जाने एकदम से कर दो, वीडियो पॉज करो फिर करो। हम करते हैं, पहले क्या करना है हमें, इसका पूरा वर्ण विच्छेद। तो करो, शय, शय में मात्रा किसकी, है की, उसके बाद रह, रह में मात्रा किसकी, है की, उसके बाद चय जो पहले हमारे पास आधा है, उसके बाद क्या है, चय, और उसके बाद क्या है, अंदर कर दो, अंदर। ठीक है, हमने चय से बाहर निकाला, इसको पूरा लिख दो चाहे, कोई बात नहीं। ठीक है, पूरा लिख लो आधा लिख लो, आपकी मर्जी है। अब देखो नियम क्या रहे, ये रहे दो दो, हमें समान व्यंजन समान वर्ण मिल जाएंगे। ठीक है, समान वर्ण ये रहे, तो पहला वाला तो बदला है। ठीक है, पहला वाला बदला है, अगले वाला पूरा है, तो योग लगाओ और इसको अगले वाले को पूरा लिख दो, क्या होगा, ये मैं बार बार नया लिख रहा हूं, चंद्र, इधर वाला हो गया। अब ये बदला किससे था, किससे बदला था, तो तय से बदला था, तो यहां पे तय लिख दिया। इधर क्या है हमारे पास, शर है, तो इसको एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, शरत योग चंद्र। ठीक है, क्या बना, शरत योग चंद्र। क्या करना है, पहले इसका वर्ण विच्छेद करो, दो समान वर्ण मिल जाएंगे, तो दूसरे वाला जो उससे शुरू करके पूरा वर्ण, पूरा जो है शब्द लिख दो, और पहले वाला जो किससे बना था, तय से बना था, उसको तय में बदलो और बाकी को पूरा लिख देना, क्या बन जाएगा, शरत योग चंद्र। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, एक और बनवा देता हूं आपसे, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, हो गया। हाँ, कौन सा बनवाएं, ये बनाते हैं, उज्जवल। उज्जवल, तो क्या करना है, पहले इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो उ, उ के बाद जय आधा, उसके बाद फिर से जय आधा, उसके बाद वह में जुड़ा हुआ ए और आगे ल। ठीक है, अब देखो दो समान वर्ण कहां मिल रहे हैं,
मिल गए? क्या मिल गए? तो क्या करना है, जो इससे इन दोनों के बीच में है वो योग लगाओ और इधर वाले को पूरा लिख दो। क्या है? ज्वल, पूरा ज्वल है। अब ये जय किससे मिलकर बना था? तो तय से बना था, तो यहां पे लिखो तय और इधर उत, और इन दोनों को साथ में लिखोगे तो होगा उत योग ज्वल। ये आपकी हो जाएगा संधि विच्छेद। क्या होगा? उत योग ज्वल। ठीक है, तो लो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। 5 नियम आपको करवाए हैं, पांचों का अच्छे से इनके सारे जो भी उदाहरण है वो बना के देखना, अच्छे से रिवीजन करना। आप खुद से आप इतने बना लो, और खुद से अगर 10 नियम भी बना 10 उदाहरण भी आपने ढूंढ लिए ना, तो आपके कहीं ना कहीं ये नियम दिमाग में बैठ जाएगा। देखो मैंने आपको 10 उदाहरण करवा दिए, 10 आप 10 मानो 20 मानो, आप देखो आपके ऊपर है कितने ढूंढ सकते हो, पर कम से कम 10 ढूंढना। अगर आपके पास 20 उदाहरण हो गए ना, तो बहुत चांस है कि आपका उसी उदाहरण में से कोई एक प्रश्न आ जाएगा। और जब बनाए हुए होते हैं ना खुद से, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, अलग से ही दिखते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना खुद से बनाना। ठीक है, और नोट्स बनाना भी, अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि बाद में जब आपको रिवाइज करना हो तो ढूंढना ना पड़े। रफ कॉपी में बनाया होता है, बाद में ढूंढते हो भी, हाँ कहां पे खो गया, कहां पे खो गया। अगर आपके पास नोट्स होंगे प्रॉपर तो आसानी रहेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूं ग्रुप में, पर फिर भी आप जो अपने हाथों से नोट्स बनाओगे वो सबसे बेस्ट होते हैं। आपके हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, वरना बुक भी बहुत मिल जाती है पढ़ने को, तो पर हाथ से बनाए हुए नोट्स आसान रहते हैं पढ़ने में और याद करने में। ठीक है, तो आप करना भी इनको। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।